हेलो फ्रेंड्स, इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज में आज जो केस हम डिस्कस करेंगे वो इस चीज़ को लेकर के है कि यदि कोई एक ट्रस्ट है जो कि सेक्शन 12A के अंदर रजिस्टर्ड है और वो ट्रस्ट यदि अपना कोई कैपिटल एसेट बेचती है और उस कैपिटल एसेट को बेच करके यदि वो उस पैसे की FDR बना देती है, फिक्स्ड डिपॉजिट कर देते हैं, तो क्या उस FD को करना भी सेक्शन 11 सबसेक्शन 1A के अंदर उस सेल कंसिडरेशन को इन्वेस्ट के बतौर माना जाएगा? यही इशू सूरत ITAT के सामने एक केस वैष्णव समाज ट्रस्ट वर्सेस इनकम टैक्स ऑफिसर एग्जम्पशन के केस में सामने आई और ये केस 132 ITR ट्रिब्यूनल पेज नंबर 169 पर रिपोर्ट हुआ और इस केस का जजमेंट 3 जुलाई 2024 को आया। प्रेजेंट केस में एसएससी एक चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है, एक ट्रस्ट है जो कि सेक्शन 12A के अंदर रजिस्टर्ड है और 80G सबसेक्शन 5 का भी उसको अप्रूवल मिला हुआ है। ड्यूरिंग द असेसमेंट ईयर 16-17 जब एसएससी की असेसमेंट प्रोसीडिंग्स चल रही थी, उस साल के लिए एसएससी ने अपनी निल इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल की थी और ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर रेलेवेंट टू द असेसमेंट ईयर 16-17 एसएससी ने अपनी कोई प्रॉपर्टी सेल करी थी 75 लाख की और वो जो अमाउंट आया था उसको 2 इंस्टॉलमेंट्स में 50 लाख और 25 लाख करके एसएससी ने एक नेशनलाइज्ड बैंक के अंदर फिक्स्ड डिपॉजिट किया था और अल्टीमेटली उस अमाउंट को अगले सालों के अंदर कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम के अंदर भी जमा कर दिया था। जब असेसमेंट प्रोसीडिंग्स चल रही थी तो एसएससी का यह कहना था कि एक सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस का एक इंस्ट्रक्शन नंबर 883 है जो कि 1975 का है, जो ये कहता है कि यदि एसएससी ने कोई प्रॉपर्टी सेल की है, उस एसएससी ने जो कि सेक्शन 12A के अंदर रजिस्टर्ड है और वो उस प्रॉपर्टी का पैसा किसी FD के अंदर इन्वेस्ट कर देता है जो FD 6 महीने या उससे ज्यादा के लिए है, तो ये माना जाएगा कि एसएससी ने सेक्शन 11(1) कैपिटल A का ड्यू कंप्लायंस कर दिया है और उसको एप्लीकेशन माना जाना चाहिए। लेकिन असेसिंग ऑफिसर ने एसएससी के इस सबमिशन को कंसीडर नहीं किया। एसएससी ने यह भी दलील दी कि फिक्स्ड डिपॉजिट के अंदर पैसा जमा करना सेक्शन 11 सबसेक्शन 5 के मुताबिक एक स्पेसिफाइड इन्वेस्टमेंट है, इसलिए एसएससी को सेक्शन 11(1)A का बेनिफिट मिलना चाहिए, जो कि ये कहता है कि यदि एसएससी ने कोई कैपिटल एसेट बेचा है और उसकी सेल कंसिडरेशन को दोबारा एसएससी इन्वेस्ट कर देता है तो उसको ड्यू एप्लीकेशन माना जाना चाहिए। लेकिन असेसिंग ऑफिसर ने असेसमेंट करते वक्त जो भी एसएससी की इनकम थी और जो भी एक्सपेंडिचर था उन सारे को एसएससी की बिजनेस इनकम मानते हुए 1.54 करोड़ का एडिशन किया और इसके अलावा जो सेविंग बैंक पर जो एसएससी को इंटरेस्ट मिला था करीबन 4.4 लाख का, उसको भी एसएससी की इनकम में इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज लेते हुए एड बैक किया। जब मैटर CIT अपील के पास था तो CIT अपील ने भी मोटे तौर पे जो AO ने ट्रीटमेंट दिया था बिजनेस इनकम का, जो 1.454 करोड़ का जो अमाउंट था, जो एसएससी की इनकम थी प्रॉपर्टी को सेल करके, जो सेल कंसिडरेशन थी और जो एक्सपेंडिचर था उसको बिजनेस इनकम के बतौर अपेल्ड किया और जो इंटरेस्ट था उसको भी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज माना। एसएससी जब ट्रिब्यूनल में गया तो ट्रिब्यूनल ने यह पाया कि जो केस के फैक्ट्स हैं वो ये दर्शाते हैं कि एसएससी ने पहले अपनी FDR 2018 के अंदर की, फिर उसको 2021 के अंदर उसको रिन्यू किया और अल्टीमेटली उसको कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम के अंदर पैसे को जमा किया। ड्यूरिंग द अपीलेट प्रोसीडिंग्स बिफोर द ट्रिब्यूनल एसएससी ने ट्रिब्यूनल के सामने ये भी फैक्ट्स रखे कि अल्टीमेटली एसएससी ने उस पैसे से प्रॉपर्टी परचेज कर ली है। तो इस पर ट्रिब्यूनल का यह कहना था कि यदि सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस की इंस्ट्रक्शन नंबर 883/1975 को देखें तो वो ये कहती है कि यदि एसएससी ने कोई प्रॉपर्टी सेल की है और प्रॉपर्टी सेल करके उस पैसे को किसी FD में कर दिया है जो कि 6 महीने या उससे ज्यादा के लिए है, तो उसको ये माना जाएगा कि एसएससी ने कैपिटल एसेट एक्वायर कर लिया है और एसएससी को सेक्शन 11 सबसेक्शन 1 कैपिटल A का बेनिफिट मिलना चाहिए। क्योंकि प्रेजेंट केस में
एसएससी ने पहली बार ट्रिब्यूनल के सामने ये तथ्य रखे थे कि एसएससी ने अल्टीमेटली प्रॉपर्टी परचेज कर ली है, तो ट्रिब्यूनल ने इस मैटर को ईओ के पास ये वेरीफाई करने के लिए कि एसएससी ने प्रॉपर्टी परचेज कर ली है, मैटर को रेमिट किया और ये कहा कि वो वेरीफाई करे कि एसएससी ने यदि प्रॉपर्टी परचेज कर ली है तो एसएससी को सेक्शन 11 सबसेक्शन 1A का बेनिफिट दे। और ट्रिब्यूनल ने जो ईओ ने 4.41 लाख का इंटरेस्ट का एडिशन किया था सेविंग बैंक इंटरेस्ट का, उसको भी अलाउ किया और ये कहा कि सेविंग बैंक में पैसा रखना सेक्शन 11 सबसेक्शन 5 के मुताबिक एक स्पेसिफाइड इन्वेस्टमेंट है, जो कि रिकॉग्नाइज्ड इन्वेस्टमेंट है 11 सबसेक्शन 5 के मुताबिक, और उसका भी एडिशन जो है वो डिलीट किया। वीडियो के अंत में एक बार फिर मैं केस का नाम रिपीट कर रहा हूं। केस का नाम है वैष्णव समाज ट्रस्ट वर्सेस इनकम टैक्स ऑफिसर एग्जम्पशन, और ये केस 132 ITR ट्रिब्यूनल पेज नंबर 169 पर रिपोर्ट हुआ और इस केस का जजमेंट 3 जुलाई 2024 को आया। थैंक यू फ्रेंड्स।